अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये तो वनडे एग्जाम में पूछते ही है, याद रखेंगे। और हम लोग जो वोट देते हैं ना लोकसभा में, हम लोग क्या करते हैं, लोकसभा के मेंबर को वोट देते हैं बनने के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति को वोट नहीं देते, याद रखिएगा। राष्ट्रपति जो है, जो पार्टी सबसे अधिक वोट करती है और वो अपने पार्टियों में से जो है, जो सबसे ज़्यादा सीट जीती है ना, उनमें से एक जो है उम्मीदवार को बोलते हैं कि हमारे राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है। तो फिर जाकर राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं, याद रखिए। प्रधानमंत्री बनने का प्रोसेस आपको बता दिए। क्वेश्चन पूछता है मुस्लिम लीग से, आप वनडे एग्जाम देख लीजिए, बीपीएससी का एग्जाम देख लीजिए, यूपीपीसीएस का देख लीजिए, जहाँ पे हिस्ट्री का टॉपिक है ना, मुस्लिम लीग से क्वेश्चन पूछता है। जेपीसी में देख लीजिए, बोलता है कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 में, याद रखिए कब हुआ था? मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 1906 में। और ये पार्टी जो है ना, मुस्लिम लीग जो है, पाकिस्तान का डिमांड की थी, आपको पता ही है। 1940 में, 1940 में पाकिस्तान जो है अलग देश के लिए डिमांड की थी 1940 में। इसके एक कदावर नेता थे मुस्लिम लीग के, मोहम्मद जिन्ना, ठीक है, जो कि बाद में गवर्नर जनरल बने थे, पाकिस्तान के बने थे ना। तो पूछते, आजकल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जैसे गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे ना, गोपाल कृष्ण गोखले। उसी प्रकार जो मोहम्मद जिन्ना थे, ठीक है, जिन्ना, उसके जो पॉलिटिकल गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्वेश्चन आपका CSIR में पूछा गया था, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। आइए यहाँ पर देखते हैं, जयपुर की रैलियों में जो सोनिया गांधी का प्रहार, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदलने का षड्यंत्र। मुझे समझ में नहीं आता कि लोकतंत्र कैसे खतरे में है, संविधान को कैसे बदला जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है संविधान बदलने की प्रक्रिया। याद रखिए, अगर संविधान में चेंजेस करना है ना, तो आर्टिकल 368, हमारा जो संविधान है आर्टिकल 368, उसके तहत चेंजेस होगा, ठीक है। अभी तक जो है संविधान में 106 बार अमेंडमेंट हो चुका है। कितना बार? 106 बार, ठीक है। और आपको बता दें 106वां जो है 106 जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना, वो जो किससे रिलेटेड है? महिला से। आपको पता है ना, महिलाओं को जो है 33% रिजर्व किया गया है लोकसभा में और विधानसभा में, याद रखिएगा, राज्यसभा में नहीं, ठीक है। स्टेटमेंट बना के आपका जो इस बार यूपीएससी पूछ रहा है क्वेश्चन को, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े हम लोग, तो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे वेस्ट बंगाल को लेकर मेदिनीपुर में जांच करने गए एनआईए पर दल पर जो है भीड़ का हमला। कुल मिलाकर देखा जाए बंगाल में, मतलब इतना यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है कि केंद्रीय जांच एजेंसी जब जांच करने जाती है, मामले का पड़ताल करने जाती है, तो वहाँ के जो नेता हैं, जो वहाँ पे अपने आप को दबंग कहते हैं, उनके जो कार्यकर्ता होते हैं उन पर हमला कर देते हैं, एनआईए के ऑफिसर वगैरह पे, ठीक है। तो आपको बता दें, यहाँ पे एनआईए जो है ना, कब बना था? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008 में बना था। ये एक्ट के माध्यम से बना है, याद रखेंगे इसको। यहाँ पे वेस्ट बंगाल को देख लीजिएगा, वेस्ट बंगाल के साथ कौन कौन सा बाउंड्री शेयर होता है, किस किस राज्य का, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल का क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। वेस्ट बंगाल का जो है ना आपका, ये झारखंड हो गया, फिर बिहार हो गया, फिर सिक्किम हो गया, फिर आपका कौन सा हो गया, और भी जो है जितने भी जिले हैं आप उसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ओडिशा हो गया और असम हो गया, है ना। ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो है आपके किससे? वेस्ट बंगाल से बाउंड्री शेयर होता है। और राज्य और देश की अगर बात करें यहाँ पे, तो नेपाल से, भूटान से और बांग्लादेश, 3 जो है देश से इसका बाउंड्री शेयर होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़े हम लोग, तो आगे बढ़ते हैं, हमें क्या देखने को मिल रहा है महत्वपूर्ण चीज में। देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़, नक्सली, ये जो है ना मेंस में पूछेगा आपसे कि अभी जो है देश में इंटरनल जो आंतरिक सुरक्षा को लेकर क्या क्या चुनौतियां जो उभर रहा है ना, तो उसमें आप नक्सली के बारे में जिक्र करेंगे। नक्सली जो समस्या है, नक्सली जो हमला होता है ना, ये भी आंतरिक चुनौती में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, ठीक है। तो इससे सरकार निपटने के लिए क्या प्रयास किए हैं, सरकार की क्या योजना है, कैसे जो है नक्सलियों को जो है मुख्यधारा में जोड़ा जाए, उनसे कैसे जो है यहाँ पे सरेंडर करवाया जाए। तो ये तमाम चीज़ जो है ना आपको जो है मेंस में काम आएगा। आपको मेंस में क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बताएं, किस तरह चुनौती उभर रहा है, तो आपको यहाँ पे नक्सली के बारे में जिक्र करना होगा। आगे बढ़े हम लोग, यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये आपका मेंस में ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। डीप इफेक्ट याद रखिएगा, डीप इफेक्ट जो है ना, ये क्या है आपका, मान लीजिए कोई वीडियो होता है या ऑडियो होता है, तो उसमें मनचाहा परिवर्तन होता है, मनचाहा परिवर्तन करने के लिए और फिर उसको वायरल करना, ठीक है, गलत तरीके से, ठीक है, गलत उद्देश्य से जो है ना यहाँ पे क्या करना, उसको वायरल करना। तो इसमें मशीन लर्निंग और इसमें कंप्यूटर का यूज होता है, आपको पता ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेंस में क्या कैसे पूछेगा, किस प्रकार जो है टेक्नोलॉजी हमारे मनुष्यों को काम को आसान किया है और किस प्रकार टेक्नोलॉजी से एक बहुत बड़ी चुनौतियां जो है उभर कर आ गया है। तो आपको देखिए टेक्नोलॉजी में जब आपको यहाँ पर नेगेटिव पक्ष लिखना होगा, ठीक है, तो आप बताइएगा गोपनीयता का सुरक्षा को लेकर, ठीक है, संप्रभुता का उल्लंघन को लेकर, ठीक है, जागरूकता का कमी को लेकर यहाँ पे, और यहाँ पे धोखाधड़ी जैसे यहाँ पे मामले देखे जा सकते हैं, साइबर धोखाधड़ी, ये तमाम आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाने होंगे, है ना। डाटा का मिसयूज होना, ठीक है, चुनाव को प्रभावित करना, तो इस तरह की बातें यहाँ पे
आपको लिखने होंगे मेंस में, ठीक है। आपका बिहार जो बीपीएससी है वहाँ पे मेंस का टॉपिक में है इंटरनेशनल टॉपिक, फिर ठीक है। साइंस टेक भी वहाँ पे यूपीएससी में भी है। इस तरह का टॉपिक यहाँ पे लिंक करके पूछा जाएगा। आपको बताते चलिए जो मुद्दा है, आर्टिकल आया है ना, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को के द्वारा जो है ना चुनाव को प्रभावित करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है चीन, ठीक है। तो चीन क्या करेगा, चीजों को जो मैनिपुलेट करके यहाँ पे प्रसारित करने का कोशिश करेगा, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। आपने देखा होगा अब जब मोबाइल को आप चलाते हो, आप जिस प्रकार की वीडियो देख रहे हो ना, अगर आप उस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आपको क्या करेगा, आर्टिफिशियल माध्यम के द्वारा जो आप उसी वीडियो मतलब उसी वीडियो के से लिंक वाला उसी जैसा सेम वीडियो को जो है ना आपके पास शेयर करना होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, ऐसे आपने फूड वाला वीडियो देखा, खाना बनाने वाला वीडियो देखा आपने, तो आप देखोगे नेक्स्ट वीडियो जब स्क्रॉल करोगे ना तो फूड वाला ही आने लगेगा। ये कैसे हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हो रहा है। क्यों, आप जिस तरह समय व्यतीत कर रहे हो ना टेक्नोलॉजी पे, फोन पे, लैपटॉप पे, आप किस तरह के सोशल मीडिया पे आप चीज़ों को आप देख रहे हो ना, तो उसी तरह का आपको रिकमेंडेशन करने लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह। तो सोच रहे हैं ना, आपके मन को प्रभावित कर रहा है, आपके जो निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित कर दे रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप लोग जो है ना किसी चीज़ को अगर आप यूज करते हो ना तो सतर्क होकर यूज करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो लोकसभा में कितना सीट है, 543 सीटें, याद रखिएगा। इस साल जो है ना 2024 में कौन कौन देश में चुनाव होने हैं तो आपको बता दें। एक तो अपना भारत है, दूसरा यूएसए है, और तीसरा कौन सा है, दक्षिण साउथ कोरिया। ये 3 कंट्री है। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस साल जो है किन किन देशों में जो है इलेक्शन देखने को मिलेगा। आगे बढ़े हम लोग, समय जो है बहुत लिमिटेड होता है, चीजों को अच्छे से कवर करना होता है हमें। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया है, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे ये एडिटोरियल पेज, ठीक है, और ये है पीवी चिदम्बरम, ये कांग्रेस के जो है कदावर नेता है, इन्होंने जो है सरकार की क्रिटिसाइज करते हैं। तो इसमें से क्रिटिसाइज से मतलब नहीं, हमें यहाँ पे मतलब क्या है, क्वेश्चन यहाँ से कौन कौन सा पूछा गया। देखिए 10th शेड्यूल के बारे में बात किया गया इस आर्टिकल में। हमारा जो 10th शेड्यूल है ना, 10th शेड्यूल है वो जो है दल बदल कानून से जुड़ा हुआ, याद रखिएगा 10th शेड्यूल। अभी हमारे संविधान में 12 शेड्यूल है ना, उसमें 10वां नंबर वाला जो है ना 10th शेड्यूल, वो दल बदल कानून से जुड़ा हो गया। जब हमारा संविधान बना था ना, उसमें वक्त जो है ना 8 शेड्यूल हुआ करता था, मात्र 8 हुआ करता था, तो 4 जो है बढ़ गया, याद रखिएगा। तो 10वां क्या हमारा 10th शेड्यूल वाला क्यों हो रहा है। अभी ये जो है ना बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले जो है यहाँ पे कांग्रेस के नेता को अपने में मर्ज कर ले रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं केंद्रीय एजेंसी के द्वारा, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन आपका 10th शेड्यूल से पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा भी गया है। आप 2022 का क्वेश्चन देख लीजिएगा, बोलता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ना किस शेड्यूल से जुड़ा हुआ है, 10th शेड्यूल में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। और स्टेट पीसीएस और बिहार वाले एग्जाम में तो आपको पता ही भर भर के क्वेश्चन पूछता है। फिर देख लीजिए यहाँ पे पुलिस हिरासत, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, ये भी न्यूज में आ गया है, और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा ऐसे गया था कि पुलिस कस्टडी और न्यायिक और जुडिशियल कस्टडी में क्या फर्क होता है। आपको बता दें, पुलिस कस्टडी में जो है ना पुलिस जो इंक्वायरी करने के लिए, पूछताछ करने के लिए स्वतंत्र होती है, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में जो ना पुलिस को इंक्वायरी करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेना होगा। बस इतना फर्क याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया। आगे बढ़े हम लोग, तो यहाँ पे इनका जो है ना आर्टिकल आता है तवलीन सिंह का संडे को, और इन्होंने बात किया गया है सरकार, दोनों पक्ष के बारे में बात किया गया कि किस तरह जो गरीबी सोनिया और मनमोहन सिंह के काल में देखा गया था, लोग जब गरीबों से मिलने के लिए आते थे हेलीकॉप्टर से आते थे, इस तरह से बातें किया गया। कुल मिलाकर यहाँ पर उज्ज्वला योजना जो कि गरीबों को उबारने में, ठीक है, उज्ज्वला योजना जो किससे जुड़ा हुआ है, एलपीजी कनेक्शन से, याद रखिएगा। अभी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ, उसमें जो है ना पीएम कुसुम योजना पूछ दिया, बोला किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसी प्रकार से योजना जो न्यूज में बहुत बार आता है ना, जैसे एलपीजी जो है आपका उज्ज्वला योजना है, ये जो है आपका एलपीजी कनेक्शन से जुड़ा हुआ, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है, आने वाला एग्जाम में बन सकता है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एप्पल की जो कंपनी है, एप्पल आपको पता ही है ना, एप्पल जो कंपनी है वो अपना ब्रांच कहाँ खोली है, मुंबई में, ठीक है, मुंबई में अपना जो खोली है, याद रखिएगा, इसको महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, व्यक्तिवाद की उपयोगिता, ये सब मेंस में आपको काम आएगा, ठीक है। पूरा आर्टिकल पढ़ना चाहिए आपको। अगर मैं इसका क्या करता हूँ, पीडीएफ को शेयर कर दूंगा लिंक पे अपना टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग इस पीडीएफ को पढ़िएगा, क्योंकि इससे जो है ना मेंस में आंसर राइटिंग करने में क्या करेगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। हम लोग बात करेंगे इस आर्टिकल को पूरा पढ़ने के बाद व्यक्तिवाद के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया आपको बता दें। देखिए ये आर्टिकल में अपने ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछा गया, इनका जो ये सोशल रिफॉर्मर थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आपने बैथुन स्कूल का नाम सुना होगा ना, ये भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर से जुड़े हुए थे। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया। आपको बता दें विधवा विवाह जो हो जाते हैं, विडो जो हो जाते हैं, जो विधवा हो जाते हैं, जिनके हस्बैंड मर जाते हैं, ठीक है, तो उनका फिर से शादी करवाने के लिए जो है उनके समर्थन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए थे, याद रखिएगा। इनका बहुत बड़ा प्रयास था कि विधवा विवाह को समर्थन किया जाए, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे गांधी जी के बारे में। गांधी जी ना
हरिजन यात्रा शुरू की थी, याद रखिएगा। हरिजन यात्रा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था और इसमें अस्पृश्यता था उसको खत्म करने के लिए, उसके खिलाफ जो है इस आंदोलन को चलाया गया था। कई दफा एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें सती प्रथा भी आपने देखा होगा, सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में जो गवर्नर जनरल था तो उस समय जो हमारे राजा राम मोहन राय थे ना, सती प्रथा के खिलाफ जो इन्होंने आंदोलन छेड़ा था। ये तमाम जो है ना सोशल रिफॉर्मर थे। आपको यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आगे चले हम लोग। और ये यात्रा कब चलाया गया था? हरिजन यात्रा 1933-34 में, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो हमें जो देखने को मिल रहा है महत्वपूर्ण, ये रहा नागपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में, ठीक है, शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री न्यायाधीश। कुल मिलाकर ये जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अभी सुप्रीम कोर्ट में कितना जज है? 34, है ना। उसमें से एक हमारी ये भी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का जो पावर है ना वो संसद को है, पार्लियामेंट को है, याद रखेंगे। और हाईकोर्ट के मामले में ये पावर किसको मिलता है? राष्ट्रपति को मिलता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया पिछले बार, तो इसको ध्यान में रखिएगा, आगे भी रिपीट करेगा ये क्वेश्चन। अभी आपकी यूपी पीसीएस होने हैं ना, यूपी पीसीएस होने हैं, यूपीएससी पूछना है, यूपीएससी का एग्जाम होना है, तो सब में ये सब क्वेश्चन को लिंक करके पूछेगा। आपको बता दें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए आपको जो है 5 साल का हाईकोर्ट का जज बनना होगा, 10 साल का आपको प्रैक्टिस करना होगा एडवोकेट के रूप में। ये तमाम अगर आप क्वालिटी हैं तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे असम में जो है ना पुलिस अधिकारियों को सेवा से किया गया बर्खास्त, क्यों? क्योंकि वहां पर नाबालिग था वहां पे, ठीक है, उनके साथ यौन शोषण हुआ और हत्या कर दिया गया। इस मामले में जो असम के पुलिस अधिकारी को यहाँ पे क्या कर दिया गया? बर्खास्त किया गया। क्वेश्चन फ्रेम यहाँ से नहीं करता है, क्वेश्चन फ्रेम करता है असम। असम जो है किन किन राज्यों से जो अपनी सीमा को साझा करता है और किन किन देशों के साथ इसका बाउंड्री शेयर होता है। आपको बताते हैं अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर हो गया नागालैंड, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, ठीक है, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो आप इन तमाम राज्यों को याद रखिएगा, मैपिंग देख लीजिएगा, क्वेश्चन जो फ्रेम करता है। क्योंकि जेपीएससी में अभी क्या पूछा आपको, पूछा म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। तो इस तरह वेस्ट बंगाल को देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश को देखिएगा, इन तमाम राज्यों को देखते रहिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जेपी नड्डा जो है ना अब क्या राज्यसभा के सदस्य बन गए, याद रखिएगा। जब लोकसभा के मेंबर जब चुने जाएंगे, लोकसभा के मेंबर जब चुन के आएंगे, इलेक्शन हो रहा है ना, तो नए नए मेंबर आएंगे यहाँ पे, तो उनको शपथ दिलाने के काम कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर, याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर। आपको कल भी बताया था प्रोटेम स्पीकर के बारे में। लेकिन राज्यसभा के केस में जब राज्यसभा के मेंबर जब चुन के आते हैं ना, उनको जो कौन दिलवाता है शपथ? हमारे उपराष्ट्रपति या सभापति के अध्यक्ष, याद रखिएगा। सभापति के अध्यक्ष कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, तो वही इनको क्या करते हैं? यहाँ पे शपथ दिलाते हैं। 2 फैक्ट हो गया। आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ना पहली कक्षा जो पहला क्लास होता है ना, उसमें 20% जो है ना दाखिला कम होगा। क्यों होगा? देख लीजिए। कुल मिलाकर यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने RTE राइट टू एजुकेशन, है ना, राइट टू एजुकेशन के तहत जो है ना यहाँ पे क्या किया गया है? 25% सीटें जो है रिजर्व किया गया है। 25% सीटें जो है रिजर्व किया गया है RTE एजुकेशन के तहत, याद रखिएगा। और दूसरा आपने पढ़ा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, जिसके अध्यक्ष कौन थे? केसी कस्तूरी रंगन थे ना, याद रखिएगा। और आपको बता दें यहाँ पे एक टीचर 30 बच्चों पर कम से कम रहेगा, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात किया गया है कि 30 बच्चों पर एक टीचर रहेगा। और RTE राइट टू एजुकेशन जो है ना वहाँ पे क्या हुआ है? 25% सीटें जो रिजर्व किया जाएगा वहाँ पे गरीबों लोगों के लिए, ठीक है। ये 2 फैक्ट को याद रखिएगा। और दो महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ पे जो कि एग्जाम में आपको फ्रेम करके पूछा जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? महत्वपूर्ण मुद्दा मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है कि बेरोजगारी को लेकर और महंगाई को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। ये कांग्रेस की नेता है ये, ठीक है। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। कुल करके क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछता है? यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे कांग्रेस जो अध्यक्ष हैं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके लोग जो RSS हैं वो लोग क्या करते हैं? संविधान बदलना चाहते हैं, ठीक है, और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। तो ये सब मेंस में आपको पूछेगा कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं और किस प्रकार लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। देखिए लोकतंत्र में क्या होता है ना, पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर एक पक्ष कमजोर होगा ना तो वहां पर लोकतंत्र नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर ये हो गया। आपको बताते हैं लोकतांत्रिक देश जो है ना डेमोक्रेटिक होता है, और डेमोक्रेटिक में क्या होता है? यहाँ पे राजतंत्र नहीं होगी, प्रजातंत्र होता है। यहाँ पे क्या करता है? जो जनता होती है ना वहाँ पे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जो है यहाँ पे क्या करते हैं? देश को चलाने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला मुद्दा क्या देखने को मिल रहा है? भारत और सिंगापुर के व्यापार को देख लीजिए। भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन है? अमेरिका, USA। ये क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है। और सिंगापुर जो है ना 8वां देश है, 8वां व्यापार वाला देश है भारत के साथ, याद रखिएगा, ठीक है।
सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आता है हमको? सिंगापुर से ही आता है ना। सिंगापुर का मैपिंग देख लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉर्थ से साउथ आप इसको अरेंज करवाओ, और इसमें आपका सिंगापुर दिया गया था, इंडोनेशिया दिया गया था, थाईलैंड और म्यांमार 4 कंट्री दिए गए थे, उसको मैपिंग करना था नॉर्थ से साउथ वाला, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े हम लोग, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें क्या, यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है, देखिए अभी जो है भाजपा जो है ना, बीजेपी जो पार्टी बना था 1980 में बना था, तो इंपोर्टेंट पार्टी का जो है ना स्टैब्लिश याद रखिएगा, मैचिंग का फॉर्म में पूछ रहा है आजकल। इस बार जो है 40वां स्थापना दिवस बना बीजेपी का। अब पहले जब बीजेपी बना था ना, उस समय जो पहला अध्यक्ष थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है, ये है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। ठीक है, तो यहाँ पे चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, मतलब चुनाव बॉन्ड योजना, और यहाँ पे एमएसपी के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये जो मुद्दा आ गया, एमएसपी में जो है ना 23 फसल होता है, याद रखिएगा, और इसमें से आपका गन्ना भी शामिल है ना। तो यहाँ पे इसको एमएसपी डिसाइड कौन करता है? तो सीएसीपी करके एक संस्था है जो 1965 में बना था। ठीक है, लेकिन 1985 में इसका नाम को चेंज कर दिया गया था, पहले कुछ और नाम हुआ करता था, कृषि मूल्य आयोग करके। ठीक है, लेकिन नाम इसका हो गया सीएसीपी करके नाम हो गया। तो ये सिफारिश करती है, और प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व वाली जो संस्था है आर्थिक मंत्रिमंडल, वो क्या करती है, इसको फाइनल मुहर लगाती है, याद रखिए एमएसपी। ठीक है, इसमें क्या करती है सरकार, जो आश्वासन देती है किसानों को कि अगर आपको ज़्यादा पैदावार हो गया तो आपको घबराना नहीं है, रेट को जो गिरने नहीं देंगे और सारे अनाज को हम खरीद लेंगे। लेकिन ये आश्वासन है, अभी गारंटी नहीं हुआ। इसी को मांग को लेकर अभी जो देखा था आपने, आंदोलन दिल्ली में हुआ था, पंजाब में हो रहा था किसानों के द्वारा। ठीक है, चलिए आइए चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में। चुनावी बॉन्ड योजना जो है 2017 में लॉन्च किया गया था, 2018 में लागू किया गया था। इसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर आपको पार्टी को डोनेशन देना है ना, तो चुनाव बॉन्ड योजना के माध्यम से ही देना होगा आपको। ठीक है, चलिए ये फैक्ट हो गया यहाँ पे। और अभी क्या कर दिया गया है, चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दे दिया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और क्यों दिया गया है? क्योंकि यह आर्टिकल 19 और राइट टू इंफॉर्मेशन का जो उल्लंघन कर रहा था। हम लोग बहुत बार डिटेल में किए गए थे, अभी हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। आगे आते हैं यहाँ पे, देखिए यूक्रेन में जो है ना फिर से हमला हो रहा, रूस के द्वारा हमला किया गया है। तो 2 जगह याद रखिएगा, खार्किव और एक है ओडिशा। ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया है कि खार्किव और ओडिशा जो है ना, खबरों में रहा जो जगह है, प्लेस है, किस देश में है ये? तो याद रखिए ये है आपका यूक्रेन में आपका क्या नाम है इसका? खार्किव और ओडिशा। 2-3 बार याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि बार बार रिपीट कर रहा है, खार्किव और ओडिशा, कई दफा जो है न्यूज़पेपर में आया हुआ ये हो गया। और है बेलगोरोद जो है ना, रूस में है ये जगह, रूस में, याद रखिएगा। ठीक है, और आपको बता दें यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे ना, उसको जो वापस भारत लाया गया था ऑपरेशन गंगा के द्वारा, ऑपरेशन गंगा के द्वारा, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और एक ड्रोन है शाहिद ड्रोन, किसके द्वारा बनाया गया? ईरान के द्वारा। पूछेगा कि खबरों में रहा शाहिद ड्रोन किस देश के द्वारा बनाया गया? तो ईरान के द्वारा बनाया गया। हो गया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़े, तो अभी रूस का एक जो मिशन था, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया था। ठीक है, तो उसका नाम था सोयूज कैप्सूल, ये रूस का मिशन था, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। बीपीएससी में ये लोग पूछने की संभावना पूरा बन रहा है। गोल्डन हाइट्स जगह बहुत न्यूज में है, याद रखिएगा। वहां पर गोल्डन हाइट्स पे जो है ना, इजराइल और जॉर्डन का कब्जा है। गोल्डन हाइट्स पे किसका कब्जा है? इजराइल और जॉर्डन का। मैपिंग देख लीजिएगा, क्वेश्चन फ्रेम करने वाला। सीरिया जो यहाँ पे चर्चा में है ना, क्वेश्चन सीरिया से कैसे पूछा गया, 3-4 बार यूपीएससी में पूछा गया कि बताइए ये मेडिटेरियन सी से इसका सीमा साझा होता है? तो बिल्कुल नहीं होता। सीरिया नहीं लगता है, तो आप इसको कैंसिल करोगे ऑप्शन से, आपके आंसर निकल के आ जाते हैं। ठीक है, मिलिशिया ग्रुप जो है ना, याद रखिएगा, जैसे आपने बेगनार समूह पढ़ा था, बेगनार ग्रुप पढ़ा था ना आपने, रशिया का जो था प्राइवेट आर्मी था ना, जो पिछले बार बीपीएससी एग्जाम में पूछ लिया गया था। उसी प्रकार मिलिशिया ग्रुप जो है ना, ये आपका ईरान के द्वारा इसका समर्थन है, ईरान के द्वारा। तो पूछेगा मिलिशिया ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है? ईरान से जुड़ा हुआ है, याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछने की संभावना पूरा ये है। फिर हम लोग बात करेंगे, देखिए मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच में जो राजनयिक जो संबंध है ना, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, संबंध खत्म, इन्होंने घोषणा कर दिया। तो आप डिटेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि यही फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिको ने इक्वाडोर के साथ जो है अपना डिप्लोमेटिक जो रिलेशन था उसको खत्म कर दिया। एक डेमेंशिया आ रहा है, ब्रिटेन में एक शोध टीम के द्वारा भारतीय मूल के विशेषज्ञ शामिल। देखिए कुल मिलाकर डेमेंशिया, ब्रिटेन में जो टीम है ना शोध कर रही है डेमेंशिया पर। डेमेंशिया क्या है? तो ब्रेन से जुड़ा हुआ जो है क्या है आपका डिसीज है। इसमें क्या होता है ना, याददाश्त कमजोर हो जाता है, जो है यहाँ पे जो शक्ति है ना, याद मतलब रिकॉलिंग पावर हो गया, याद करने की क्षमता जो है प्रभावित हो जाता है। अल्जाइमर भी आपने सुना होगा, इसमें भी आपको लॉस हो जाता है, याददाश्त आप खो देते हो। तो उसी पर शोध चल रहा है। इसमें क्या होता है, ब्लड सैंपल से ही ना हम पता कर लेंगे कि डेमेंशिया रोग है या नहीं है। ठीक है, इसी पे शोध चल रहा है। आगे बढ़े हम लोग, तो हमें क्या महत्वपूर्ण देखने को मिल रहा है? मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा है स्पोर्ट्स सेक्शन में मुझे। ठीक है, अगर आपको लगता है कुछ महत्वपूर्ण है तो आप लोग इसको पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, और अगर आपको हमारा जो है प्रयास अच्छा लगता है तो आप अपना रिएक्शन जरूर देंगे। धन्यवाद।